हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी जो है 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश सेक्शन फॉर एसबीआई क्लर्क। मतलब अब इंग्लिश ही दिलाएगी सिलेक्शन। तो उसमें बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके मतलब कमेंट आए कि सर प्लीज़ हमें ये बताइए कि जो एडिटोरियल सेक्शन जो है उसको एक बिगिनर की तरह जो है वो कैसे पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपको द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन जो है उसको आपको जो है बिना स्किप करे हुए पढ़ना है। और उसको आपको कैसे पढ़ना है, अगर आप बिगिनर भी हैं तो शुरुआती तौर पे आपको उसको जो है कैसे शुरू करना है, ताकि आपकी रीडिंग स्किल के साथ साथ जो है आपकी वोकैबुलरी भी जो है वो इंक्रीज़ हो सके। तो आज की वीडियो में आपको जो है एक बिगिनर की तरह एडिटोरियल सेक्शन को पढ़ना सिखाऊंगा, और साथ में जिससे आपकी जो है वोकैबुलरी भी इन्हांस होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड्स, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। और उस वीडियो का जो है लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, कि जिसमें आपको मैंने एक कंप्लीट जो है वो स्टेप बताए हैं कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अभी ये जो आपका एडिटोरियल का है, ये एडिटोरियल है आपका 20/10/2023 का। ये है एडिटोरियल, ये मतलब कल का है। मैं आज इसको जो है मैंने इसके क्या किया, प्रिंट आउट जो है वो निकाल लिया, क्योंकि मैं तो देखिए ई न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो मैंने इसका जो है प्रिंट आउट निकाला। तो आप सबके लिए जो है मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो है हमें इसको पढ़ना होता है। देखिए, एडिटोरियल सेक्शन जब भी आपको पढ़ना है तो आपको क्या कर लेना है, आपके पास दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपके पास आपका पेन या फिर पेंसिल होनी चाहिए। दूसरा आपके पास आपका मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल क्यों? क्योंकि मोबाइल में आपको एक ऑफलाइन डिक्शनरी जो है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ताकि अब जो वोकैबुलरी या जो भी वर्ड आपके इसमें आएंगे आप उसको जो है वो सर्च करके आप उसको जो है वो सर्च करके लिख पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का इसका जो है एडिटोरियल को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए कैसे पढ़ना है एडिटोरियल सेक्शन को। तो देखिए, एंडलेस वॉज मतलब आपको जैसे मीनिंग समझ में ही आ रहा होगा कि एंडलेस का मतलब क्या है, ना ख़त्म होने वाली, ना ख़त्म होने वाली। वॉज मतलब आप बोल सकते हो, आपको बस देखो ऐसे ही जैसे मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको न्यूज़पेपर के ऊपर ऐसे ही आपको अंडरलाइन करके वहाँ पे जो है मीनिंग सर्च करके आपको लिख लेना है। ठीक है, वोज़ मतलब आप बोल सकते हो चिंताएं। ठीक है, आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो किसके ऊपर है ये, इजराइल मस्ट स्टॉप बॉम्बिंग एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टू द पैलेस्टीन क्वेश्चन। ठीक है, ये मतलब अभी जो आपका रिसेंट में जो आपका इजराइल और आपका जो गाजा या फिर पैलेस्टीन के बीच में जो भी वॉर चल रहा है उसके बारे में जो है ये एक आर्टिकल है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 13 days आफ्टर हमास कैरिड आउट अ ब्रूटल अटैक। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अब बिगिनर की तरह मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, देखिए मुझे तो खैर फ्रेंड्स इसमें जो भी वर्ड्स आएंगे मुझे तो तकरीबन वो 90% पता होंगे, पर ये मैं आपको बिगिनर की तरह बता रहा हूँ। तो आपको जो भी कोई भी बेसिक वर्ड हो तो आपको उसको डिक्शनरी में सीधा सर्च कर लेना है। जैसे कैरिड आउट, कैरिड आउट क्या होता है, शुरू करना। और आपको जो है इस प्रकार से ही अपने एडिटोरियल के जगह पे जहाँ से आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, वहीं पे इसको जो है आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, कैरिड आउट अ ब्रूटल। अब बिगिनर के लिए देखिए थोड़े से वर्ड जो हैं वो थोड़े से मतलब हो सकते हैं कि उनको समझ में ना आए, तो इसलिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि बिगिनर के लिए कैसे आपको जो है वो ये पढ़ना है। तो ब्रूटल का भी आपको जो है मीनिंग सर्च कर लेना है, डिक्शनरी में सीधा आपको जाना है। तो ब्रूटल का मीनिंग होता है निर्दयीपन या फिर क्रूरता भरा। ठीक है, क्रूरता पूर्ण। ठीक है, ये आपको बस ऐसे ही लिख देना है। ब्रूटल अटैक ऑन इजराइल किलिंग सम 1400 पीपल, इजराइल्स एयर स्ट्राइक्स ऑन द बिसीज्ड। अब बिसीज्ड देखिए यहाँ पे, इसको फिर आपको सर्च कर लेना है। बिसीज्ड का मतलब होता है घेरा हुआ। ठीक है, कंट्रोल्ड आप इसको एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है, बिसीज डिफेंसलेस मतलब, अब इसको भी आपको बस आपको कोई भी मीनिंग आपको जिसका समझ नहीं आ रहा उसको सीधा आपको जो है वो सर्च कर लेना है। ठीक है, बिना किसी हिचकिचाहट के। बिसीज डिफेंसलेस मतलब, डिफेंसलेस का मीनिंग आपका क्या होगा कि जो है मतलब अपनी जो रक्षा नहीं कर पा रहा। ठीक है, गाजा कंटिन्यू विद दिस प्रोपोर्शनेट फेरोसिटी। फेरोसिटी का मीनिंग क्या होता है, आप बोल सकते हो फेरोसिटी का मतलब होता है तीव्रता या फिर उग्रता। ठीक है, किलिंग 3700
85 पैलेस्टीन्स इंक्लूडिंग हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक क्या कह रहा है कि 13 डेज़ के बाद जब हमास ने जो है एक ब्रूटल अटैक किया था इसराइल के ऊपर, जिसने जो है 1400 पीपल को जो है वो मार दिया, उसके बाद जो है इसराइल ने जो एयर स्ट्राइक करी बिसीज्ड, मतलब एक घेरे हुए एक डिफेंसलेस गाजा के ऊपर, वो जो है अभी भी कंटिन्यू है। और विद डिस प्रपोर्शनेट फेरोसिटी, मतलब अब डिसप्रपोर्शनेट मतलब कहने का मतलब यह है कि बहुत तीव्रता के साथ, बहुत उग्रता के साथ जो है वो अभी भी एयर स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू है। और जिसमें जो है किलिंग 3,785 पैलेस्टीन जो है वो मारे गए, जिसमें चिल्ड्रन भी जो है इंक्लूड हैं। ठीक है। एज इज़राइल इज़ अमासिंग, अमासिंग का मीनिंग होता है आपका इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करना। ट्रूप्स, ट्रूप्स आप बोल सकते हो एक तरह से आर्मी, सोल्जर आप बोल सकते हो। ठीक है, सोल्जर। एंड टैंक्स ऑन इट्स बॉर्डर विद गाजा इन प्रिपरेशन फॉर अ ग्राउंड इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आपका घुसपैठ, और आप इसको इंग्लिश का भी अगर आप इसका मैं इसका मीनिंग बताऊं तो वो होता है ट्रेस पास। ठीक है, मतलब किसी की जो है बाउंड्री को क्रॉस करना। ठीक है, इसका मीनिंग जो है वो आपका होता है। ठीक है। इन्वेजन आफ्टर ऑर्डरिंग सम 1 मिलियन पीपल टू इवैक्यूएट फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द लैंड स्ट्रिप। ठीक है, इवैक्यूएट, अब यहाँ पे एक वर्ड आया, इसको भी लिखना है। इवैक्यूएट मतलब होता है एक तरह से छोड़ना, खाली कर देना। आपको जो है बस ऐसे ही नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, इवैक्यूएट फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द लैंड स्ट्रिप। US President Joe Biden and British Prime Minister Rishi Sunak traveled to Israel to declare their support for the Jewish nation's right to defend itself। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या कह रहा है, इसके कहने का मतलब यह है कि इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया गाजा के बॉर्डर पे जो है ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए। मतलब अब ग्राउंड के जरिए, पहले उन्होंने एयर स्ट्राइक करी, अब वो ग्राउंड के जरिए जो है उसमें घुसपैठ करने के लिए उन्होंने क्या किया, गाजा के बॉर्डर पे जो है अपना ट्रूप्स मतलब आर्मी सोल्जर को इकट्ठा करना और टैंक को जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और लोगों को बोला है, उनको ऑर्डर दिया है 1 मिलियन पीपल टू इवैक्यूएट फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द लैंड स्ट्रिप की, जो नॉर्दर्न हाफ है उस लैंड स्ट्रिप का, वहाँ से जो है 1 मिलियन पीपल को जो है ऑर्डर किया है कि यहाँ से आप निकल जाओ। ठीक है, फिर US प्रेसिडेंट जो बाइडन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी क्या किया, ट्रैवल किया इसराइल को, ट्रैवल टू इसराइल टू डिक्लेयर देयर सपोर्ट। मतलब उन्होंने भी क्या किया, US प्रेसिडेंट और जो US प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने इसराइल को ट्रैवल किया और उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया इसराइल को कि वो भी जो है उनके साथ हैं, उनके राइट में मतलब इसराइल के अधिकार में वो साथ हैं अपने आप को डिफेंड करने में। ठीक है, मिस्टर बाइडन्स विजिट केम hours after an attack on a hospital in Gaza left at least 500 डेड। मतलब जो मिस्टर बाइडन की जो विजिट है वो आई किसके बाद आई, जब हॉस्पिटल के ऊपर जो है एक अटैक हुआ जिसमें जो है कम से कम 500 लोगों की डेथ हो गई। उसके तुरंत बाद जो है मिस्टर बाइडन ने जो है वहाँ पर विजिट की। ठीक है, द पैलेस्टीनियन सेज द हॉस्पिटल which was sheltering thousands was hit by Israeli jet, while Israel claimed that a rocket fired by Palestinian militants caused the explosion। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए वहाँ पे जो है पैलेस्टीन कह रहे हैं कि जो मतलब जो उनके वहाँ पे हॉस्पिटल के ऊपर जो मतलब वो हुआ अटैक हुआ, तो पैलेस्टीन क्या कह रहे हैं, पैलेस्टीन कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल के ऊपर जो अटैक हुआ ना उसमें जो शेल्टरिंग मैंने होता है रुकना, मतलब शेल्टर आपने सुना होगा ना, शेल्टर जिसमें जो है रुकना एक तरह से, मतलब जिसमें जो है शेल्टरिंग थाउजेंड, जिसमें हज़ारों लोग जो है वहाँ पे शेल्टर लेके रह रहे थे, वो किसने हिट किया, वो हिट बाय इजरायली जेट। ठीक है, कि वो इजरायली जेट ने जो है उसके ऊपर जो है उसके द्वारा जो है उसको हिट किया गया, तब वहाँ पे जो है उसमें हॉस्पिटल में अटैक आया, मतलब हॉस्पिटल पे जो है अटैक हुआ है। बट वाइल इजराइल क्या बोल रहा है, इजराइल बोल रहा है दैट अ रॉकेट फायर्ड बाय पैलेस्टीन, की जो पैलेस्टीन मिलिटेंट ने जो है को वो रॉकेट फायर किया था, वही वो जो है एक्सप्लोजन उसका हुआ है, इस वजह से हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ। मतलब दोनों आपस में जो है ब्लेम गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो ब्लेम कर रहे हैं। वाइल ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ अ war, vengeful Israel's mindless bombing of a tiny blockaded enclave is pushing its 2.3 million people into an
unimaginable struggle of life and death, even as the powerful nations are either looking away or busy backing Israel's campaign। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये वर्ड हमारे लिए मतलब यहाँ पे नया आया थोड़ा सा। तो वेंजफुल का मतलब होता है आपका एक तरह से रिवेंजफुल भी आप इसको बोल सकते हो, बदला लेने की भावना आप इसको बोल सकते हो, बदला लेने की भावना। ठीक है, तो कैजुअलिटी ओवर और वेंजफुल इजराइल में उनका कहना है कि असल में जो है ट्रुथ तो ये है कि ये जो है इजराइल की जो है बदला लेने की जो बिना दिमाग के रूप से जो है बदला लेने की एक भावना की वजह से जो है, और माइंडलेस बॉम्बिंग मतलब दिमाग की बिना किसी दिमाग के चली हुई जो है बदला लेने की भावना के मकसद से जो है वो की गई है, जिसमें क्या है 2.3 मिलियन पीपल को जो है अब उससे गुजरना पड़ रहा है अनइमेजिनेबल स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब अनइमेजिनेबल का तो आपको मीनिंग समझ में ही आ रहा होगा कि जिसके हम जो है वो इमेजिन ही नहीं कर सकते, या हम बोल सकते हैं कि जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, अनइमेजिनेबल स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड डेथ, इवन एज द पावरफुल नेशंस और आर इधर लुकिंग अवे, मतलब जो है पावरफुल नेशंस जो हैं वो या तो इधर उधर देख रहे हैं या फिर बिजी हैं वो कि भाई मतलब इजराइल को और बिजी बैकिंग इजराइल्स कैंपेन, या फिर इजराइल की कैंपेन में मतलब उसका जो है साथ देने में बिजी हैं। ठीक है, जैसा कि आपने पहले लास्ट पैराग्राफ में देखा था। मिस्टर बाइडन अनाउंस दैट इजराइल हैज़ अलाउड इट टू लेट सम 20 ट्रक्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू गाजा फ्रॉम इजिप्ट। मिस्टर बाइडन ने जो है वो अनाउंस किया कि जो है इजराइल ने जो है वो अलाउड कर दिया है 20 ट्रक किसके, ह्यूमैनिटेरियन एड के गाज़ा में फ्रॉम इजिप्ट। इजिप्ट के थ्रू जो है उसने जो है गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन एड को जो है 20 ट्रक भेज दिए गए हैं। ठीक है, वाइल एनी एड इज़ वेलकम, 20 ट्रक्स ऑफ एड फॉर 2 मिलियन पीपल इज़ as the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies put it a drop in the ocean। ठीक है, ये मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। इनका कहने का मतलब क्या है कि मिस्टर बाइडन ने जो है वो अनाउंसमेंट कर दी कि जो है मतलब इजराइल ने जो है अलाउड कर दिया है 20 ट्रक को जो है ह्यूमैनिटेरियन एड वाले जो 20 ट्रक थे गाजा के लिए इजिप्ट के थ्रू। तो फिर उन्होंने क्या कहा, मतलब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने कहा कि 20 ट्रक जो है ह्यूमैनिटेरियन एड के वो 2 मिलियन पीपल के लिए किस चीज़ का काम कर रहे हैं, अ ड्रॉप इन द ओशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि सागर में अगर आप एक बूंद पानी डालोगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जितनी भी सहायता कर रहे हो मतलब वो उसका वेलकम किया जाता है, बट 20 ट्रक जो हैं 2 मिलियन पीपल के लिए, इनके अकॉर्डिंग तो वो तो एक जो है ड्रॉप इन द ओशन की तरह एक काम करेगा। ठीक है, देन मतलब उसके बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ, द अक्टूबर 7 Sabbath attack that Hamas carried out in Israel should be condemned without any hesitation। ठीक है, अब यहाँ पे condemned का मतलब होता है आपका निंदनीय। ठीक है, निंदनीय विदाउट एनी हेजिटेशन। हेजिटेशन का तो पता ही है, हिचकिचाहट, बिना किसी विदाउट एनी हेजिटेशन का मतलब हुआ बिना किसी हिचकिचाहट के। ये यार मैं लिख रहा हूँ तो आप पढ़ लेना बस इसको। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ हमास ने जो किया था, ठीक है, इजराइल में, उसकी जो है वो निंदा करनी चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट के। एट द सेम टाइम कलेक्टिवली पनिशिंग गाजा इन द नेम ऑफ फाइटिंग हमास एंड कैरिंग आउट इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग दैट इज किलिंग हंड्रेड्स अ डे डू नॉट मेक इजराइल एनी बेटर देन हमास। अब यहाँ से यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि इनका कहना है कि जो अक्टूबर 7 को जो है अटैक हुआ हमास ने जो किया इजराइल में, उसकी जो है उसको जो है हमें उसकी निंदा करनी चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी उसके। पर एट द सेम टाइम मतलब सेम टाइम पे ही जब जो है इजराइल ने क्या किया कि हम तो जो है हमास को ख़त्म करने के, हमास से लड़ने के लिए उन्होंने भी जो है इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग जो है वो शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ कि हंड्रेड्स अ डे जो लोग हैं वो मर गए। तो वो भी इजराइल को जो है हमास से बेटर नहीं बनाता, वो उसको हमास जैसा ही बनाता है। जैसे कि हमास ने किया ऐसे ही जो है इजराइल ने भी किया, तो उसको वो जो है डू नॉट मेक इजराइल एनी बेटर देन हमास, मतलब वो हमास से अच्छा उसको नहीं बनाता, हमास जैसा ही उसको जो है बनाता है।
Moreover, this approach of Israel state towards the Palestine has neither approved Israel's security nor helped the stakeholder find a solution to the crisis. Moreover, अब उन्होंने कहा कि जो ये अप्रोच है इसराइल की पैलेस्टीन के मतलब प्रति, टूवर्ड्स होता है के प्रति, ठीक है, आपको सीधा ये लिख लेना है। और अब देखिए आपको मैं यहाँ पे रूल भी बता दूँ, टूवर्ड्स द पैलेस्टीन हैज़ नीदर इम्प्रूव्ड इजराइल सिक्योरिटी नोर हैड द स्टेक होल्डर्स फाइंड अ सोल्यूशन टू द क्राइसिस। मतलब जो ये है जो इसराइल ने जो है उनके प्रति जो भी अपनी अप्रोच को रखा है, तो ये ना तो किसी स्टेक होल्डर की हेल्प करने वाला है कोई सोल्यूशन फाइंड करने में, और ना इससे जो है इसराइल की सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। अब आपने यहाँ पे देखो अब आप ये सेंटेंस पढ़ रहे होंगे, मोर ओवर दिस अप्रोच ऑफ द इजराइली स्टेट टूवर्ड्स द पैलेस्टियंस हैज़। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो पैलेस्टियंस है, तो यहाँ पे हैज़ कैसे आया, यहाँ पे तो हैव आना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है ये वर्ब जो है ये आपकी आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें जो है आपका ये है, दिस अप्रोच इसमें जो है वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पे जो बात की गई है वो अप्रोच के बारे में की गई है। अप्रोच यहाँ पे सब्जेक्ट है और हैज़ इसका जो है वो वर्ब है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचो कि यहाँ पे पैलेस्टियंस लिखा हुआ है तो यहाँ पे हैव आना चाहिए, तो गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका जो है वो यहाँ पे अप्रोच है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हैज़ आया, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फाइंड अ सोल्यूशन टू द क्राइसिस, ठीक है, क्राइसिस। Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, on whose was the country's biggest security crisis unfolded, says he will crush Hamas। मतलब प्रेसिडेंट जो उनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू, जिसकी मतलब वॉच में, जिसकी देख रेख में जो है कंट्री ने जो है एक बिगेस्ट जो है सिक्योरिटी क्राइसिस को जो है अनफोल्ड किया, उन्होंने क्या कहा कि वो जो है अब हमास को जो है वो क्रश करेंगे। बट इज़राइल डज नॉट हैव ईजी ऑप्शन, मतलब इसराइल के पास भी अब कोई जो है ईजी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। रीऑक्यूपाइंग गाजा वुड लेड टू अ प्रोलोंग्ड अर्बन वॉर ऑफ एट्रिशन। प्रोलोंग्ड का मीनिंग क्या होता है आपका, प्रोलोंग्ड का होता है लंबी चली आ रही कोई भी बात या फिर प्रथा, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोलोंग, ठीक है। गाजा वुड लेड टू अ मतलब रीऑक्यूपाइंग करना, मतलब उसको दोबारा से गाजा को जो है रीऑक्यूपाइंग करना, दोबारा से उसको जो है वो करना, मतलब एक तरह से रीऑक्यूपाई करना। वुड लेड टू अ प्रोलोंग्ड अर्बन वॉर ऑफ एट्रिशन, ठीक है। अब यहाँ पे एट्रिशन का आपका समझ सकते हो आप, एट्रिशन का आपका जो है वो मीनिंग होगा एक तरह से आप बहस बोल सकते हो, फ्रिक्शन आप बोल सकते हो। द फ्रिक्शन तो एक थोड़ा सा साइंटिफिक जो है वो वर्ड हो गया, ठीक है। एट्रिशन। हमास रोज टू प्रोमिनेंस यूजिंग द वैक्यूम लेफ्ट बाय द फेलियर्स ऑफ फत्ताह एंड द पैलेस्टियन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इफ इजराइल मैनेजेस टू डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, ख़त्म करना, ठीक है, पूरी तरह से ख़त्म करना। तो आपको देखिए ऐसे ही जो है मीनिंग आपको लिखते जाने हैं, ठीक है। टू डिमिनिश हमास इन्फ्लुएंस इन गाजा, नोबडी नोज व्हाट कम्स नेक्स्ट एज द पैलेस्टीन क्वेश्चन, ठीक है, विच इज़ द ऑनगोइंग इजरायली ऑक्यूपेशंस रिमेन्स अनअड्रेस्ड, ठीक है। अनअड्रेस्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, अनअड्रेस्ड का मतलब है कि जिसका जो है एक तरह से आप बोल सकते हो अनसुलझा, या जिसके बारे में जो है कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब इज़राइल अगर चाहता है, इज़राइल मैनेज कर रहा है कि वो जो है डिमिनिश कर देगा हमास के इन्फ्लुएंस को गाज़ा में, तो कोई नहीं जानता कि अभी जो है वो क्या आने वाला है। व्हाट कम नेक्स्ट एज द पैलेस्टीन क्वेश्चन, कि पैलेस्टीन के क्वेश्चन के रूप में पैलेस्टीन के बारे में कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है, ठीक है। और इन एन आइडियल वर्ल्ड द यूएस, द मोस्ट पावरफुल कंट्री विच इज़ रूल्ड बाय अ प्रेसिडेंट हु हैज़ स्टेटेड हिज कमिटमेंट टू अ फॉरेन पॉलिसी सेंटर्ड ऑन ह्यूमन राइट्स। कहने का मतलब ये क्या है कि एक आइडियल वर्ल्ड में जहाँ पे यूएस जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है, विच इज़ रूल्ड बाय अ प्रेसिडेंट हु हैज़ स्टेटेड हिज कमिटमेंट टू अ फॉरेन पॉलिसी सेंटर्ड ऑन, मतलब जो प्रेसिडेंट जो है वो कमिटमेंट करते हैं कि उनकी जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो सेंटर्ड है, शुड बी एनरेज्ड बाय what its ally is doing and apply pressure on Tel Aviv to stop the bombing and start talking involving regional powers। उनका कहने का मतलब क्या है कि जो यूएस प्रेसिडेंट हैं
उनको क्या करना चाहिए, जो एक मतलब ह्यूमन राइट्स की जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, मतलब किसको मद्देनजर रखते हुए, ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए जो है वो पॉलिसी बनाते हैं, उनको भी क्या है, उनको भी देखना चाहिए कि उनके जो है एली वो क्या कर रहे हैं, व्हाट इट्स एली इज़ डूइंग एंड अप्लाई प्रेशर ऑन, और उनको भी जो है दबाव देना चाहिए तेल अवीव को कि वो जो है बॉम्बिंग को स्टॉप करें और आपस में जो है बात करके जो है इस मसले का जो है इस उलझन का जो है समस्या का जो है वो सोल्यूशन लेकर आए। बट एज दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी एज ऑफ नाउ, बट ये जो है अभी नज़र नहीं आती, अभी मतलब ये ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। इज़राइल इज़ सेट टू कंटिन्यू द अटैक विद इम्प्यूनिटी, जो है इज़राइल तो क्या है अभी कंटिन्यू कर रहा है अपने अटैक विद इम्प्यूनिटी। अब इम्प्यूनिटी का यहाँ पे आपको मीनिंग लिख लेना है दंड मुक्ति, ठीक है, मतलब यहाँ पे दंड मुक्ति, ठीक है, कि इज़राइल तो बस क्या कर रहा है कि उसको जो है अटैक कर रहा है बिना किसी मतलब उनको जो है दंड मुक्ति दिए, मल्टीप्लाइंग द वोज ऑफ मिलियंस ऑफ पैलेस्टियन, जो मल्टीप्लाई कर रहा है चिंताओं को, समस्याओं को, मिलियंस ऑफ पैलेस्टियन लोगों की जो है चिंताओं को जो है वो मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज की देखिए हमने ये हमारा एडिटोरियल था, तो इसमें हमने देखिए सारा का सारा हमने पढ़ा, कुछ हमने भी इसमें रूल्स भी देखे, और देखिए कितने वर्ड हमने यहाँ पे जो हैं वो ढूंढे वोकैब के। सबसे पहले ऐसे शुरू कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसके बाद इसको भी लगा लेते हैं 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जैसे जो है हमने मतलब इसमें से जो है टोटल वोकैबलरी जो हमने ढूंढी वो हमने कितने ढूंढी, 21-22 जैसे वर्ड जो हैं हमने यहाँ पे ढूंढ लिए, मतलब एक आर्टिकल में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आर्टिकल है, मतलब अगर आप जो है, और आपको जो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो है मैं प्रेफर करूँगा कि आपको जो है हार्ड कॉपी ले लेनी है अपनी जो है न्यूज़पेपर की, ताकि उसके ऊपर जो है आप इस तरह से नोट कर पाएँ। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे अगर आप इसको डेली जो है आप पढ़ोगे तो आपको जो है शॉर्ट आपको जो है इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और आपको क्या करना है, जो भी आपने देखी यहाँ पे वर्ड जो भी हमें मिले, इनको आपको क्या करना है, बाद में एक अपनी नोटबुक पे जहाँ पे आप डेली वोकैबुलरी लिखते हो वहाँ पे आप इनको नोट कर लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक टाइम जब आपने रीडिंग करी तब आपकी रिवीजन हुई, दूसरी बार जब आपने नोट डाउन किया तब आपकी रिवीजन हुई, तीसरी बार जब आप इसको क्या करना है, रात को सोने से पहले एक बार आपको जो है इसको 5-7 मिनट इसको एक बार पढ़ लेना है, तो तीसरी बार फिर आपकी जो है वो रिवीजन हो जाएगी। मतलब 3 बार अगर आप जो है रिवीजन कर रहे हैं, तो अगर हमने 20 वर्ड्स भी आज पढ़े तो हम ज़्यादा ना ज़्यादा सोचें कि आधे वर्ड तो हमें जो है वो याद रहेंगे ही ना, तो 10 वर्ड से हम सोच लें कि याद रहेंगे। तो इससे कहने का मतलब क्या है कि एडिटोरियल से पढ़ने का आपका क्या है कि देखिए यहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी हुई, आप अगर डेली पढ़ते हो तो आपके ग्रामर्स के रूल्स जो हैं वो, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी है वो आपको खुद ब खुद, रीडिंग आपकी अच्छी होगी तो आपको खुद ब खुद वो जो है पता चल जाएगी। और डेली साथ के साथ आपकी जो है वो वोकैबुलरी भी आपकी यहाँ पे साथ के साथ बिल्ट हो जाएगी, आपको अलग से कोई जो है वो वोकैबुलरी की बुक लेके या कुछ लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बस फ्रेंड्स वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है, तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी फ्रेंड्स ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।